नमस्कार। आज के बुलेटिन में हम लाए हैं आपके लिए तीन महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें नौसारी से और नौसारी के बाहर से। न्यूज़ एक्सप्रेस 24 आपके लिए लेकर आया है तीन बड़ी खबरें, जिसमें सबसे पहली खबर मैं आपको बताता चलूं कि आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं वर्षगांठ और जन्म दिवस आज साजरा किया गया। इसी को लेकर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग और सुबह का सलाम। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे अटल जी की तस्वीर के साथ क्या कर रहा हूँ, तो मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि आज अटल बिहारी वाजपेयी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं हमारे, और एक ऐसे शासक जिन्होंने एक ऐसी कुछ चीज़ों की नींव रखी कि इस नींव को लेकर के भारत और भारत के संविधान ने जो भारत की जनता को दिया है, वो शायद कि वो सुशासन का जो दौर भारत के लोगों ने देखा है, उस दौर को बदलने का काम एक महान हस्ती ने किया, जिन्होंने उल्लेखनीय किताबों का प्रदर्शन किया, उल्लेखनीय किताबों के अंदर अपने लेख लिखे और उस लेख को लेकर के भारत की अर्थव्यवस्था को, डूबती अर्थव्यवस्था को भी चलाने का काम किया। थोड़ा और आगे बढ़ाता चलूं कि आज भारत के शेयर बाजार में अगर आप देखो तो पीछे 23 दिनों से लगातार लाल निशान पे बंद होता हुआ ये बाजार, उस जमाने में जिस जमाने में ये महान हस्ती कार्यरत थी, उस जमाने में अगर आप देखो तो वृद्धि दर जो थी वो 9.3 की वृद्धि दर से बढ़ती जा रही थी। इसी के कारण एक और सशक्त और भारत बनाने में बहुमूल्य योगदान माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का रहा है। आज उनका 100वां जन्मदिन, 100th बर्थडे, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में जहां मेरी उपस्थिति हुई है, यहाँ पे इनके सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फिलहाल इसी पर चर्चा करने के लिए और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद एक खास मेहमान और भारतीय जनता पार्टी के स्टेट यूनिट के राज्य मंत्री कह सकता हूं मैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनकी प्रतिक्रिया भी हम आपको दिखाएंगे। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि लगातार इसी बात पर चर्चा हो रही है पूरे देश भर में, भले ही विपक्ष हो या के पक्ष के नेता, सब ये बात को मानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जो काम किया है वो काम कोई और सरकार और कोई और नेता नहीं कर पाया है। फिलहाल इसी पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ सुरेश भाई मकवाना यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो सर, न्यूज़ एक्सप्रेस 24 पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप ये बताएं कि आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो आयोजन किया है नौसारी में, जिले में, गुजरात में, यहाँ पे, तो आप लोगों ने क्या सोच करके ये कार्यक्रम रखा है कि आज 100वां जन्मदिन है, या कि आपने अपना कुछ एक और इसके अंदर प्रचार जोड़ा है? वैसे तो हम 25 दिसंबर यानी कि इस भारत के और राजनीतिज्ञ पितामह जिनको हम बोलते हैं, वैसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जन्मतिथि है, और ये जन्मतिथि शताब्दी जन्मतिथि के तौर पर हम लोग मना रहे हैं। पूरे देश में जन्मतिथि के साथ साथ सुशासन दिवस हम इस दिन को मानते हैं, और सुशासन दिवस भी हम लोग आज पूरे देश में मना रहे हैं। इसके अंतर्गत आज जिला भाजपा नवसारी में उनके मान में उनके जीवन कथन पर व्याख्यान रखा गया था, और उनके कार्यकाल में जब वे प्रधानमंत्री थे तो प्रधानमंत्री के तौर पर जिस तरह से देश को मजबूत करने का काम किया, देश में रहने वाले हर समाज के छोटे छोटे तबके के समाज को का भी विकास कैसे हो, गांव में किस तरह से विकास हो, देश में चतुर्भुज राजमार्ग सड़क योजना लेकर आए, जिसमें देश में 5,864 लंबाई वाली उन्होंने सड़कें बिछाई। सारे विश्व में 5वें नंबर की लंबी ये राजमार्ग सड़कें बनी थी। 6 खरब यानी कि $600 मिलियन की लागत से ये पूरा काम हुआ था। हम लोग देखते हैं कि अभी पूरे भारतवर्ष में अगर भारत का नाम और पहचान अगर कोई खड़ी हुई है तो बोले भारत में जो रास्ते हैं
वो बहुत बढ़िया है। वैसे काफी कुछ काम किए। अटल जी के कार्यकाल में हम लोगों ने कारगिल युद्ध भी जीता है। दूसरा, पोखरण में जाके अणु परीक्षण भी करके हम सारी दुनिया को हमने ये बताया कि हम भी शक्तिशाली है। मैं और एक प्रश्न कहना चाहूंगा कि कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि देश में किसी की सरकार बन रही है और देश का पक्ष लेने के लिए किसी और पार्टी के लोगों को भेजा जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, लेकिन भारत में हुआ है। जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, कांग्रेस की सरकार इस देश में चल रही थी, तब जिनेवा में एक प्रस्ताव वहां पर पारित होने वाला था, जैसे कि ऑर्गेनाइज ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने ये प्रस्ताव जारी किया था। सारे देश के इस्लामिक संगठन ने भारत के विरुद्ध में, मानव अधिकार का कश्मीर के अंदर हनन हो रहा है, ऐसा एक प्रस्ताव यूनो में उन्होंने रखा। जबकि इस प्रस्ताव को किस तरह से खारिज किया जाए, भारत में से कौन सा ऐसा नेता है जो यूनो में जाके भारत का पक्ष रख के इस प्रस्ताव को खारिज कर सके। हालांकि कांग्रेस की सरकार थी, सलमान खुर्शीद के विदेश मंत्री भी थे, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये जवाबदारी सौंपी और ये भारत में हुआ है, विश्व में कहीं नहीं हुआ, भारत में हुआ। और अटल बिहारी वाजपेयी जी यूनो में गए। यदि ये प्रस्ताव पास हो जाता था तो भारत को काफी कुछ सहन करने का आ सकता था। आर्थिक समस्याएं बढ़ जाती और भी प्रतिबंधे लग जाता तो भारत पीछे चला जाता। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी वहां गए, भारत का पक्ष रखा और उनका जो प्रस्ताव था कश्मीर के बाबत में, उस प्रस्ताव को वहां पर खारिज किया। और वो प्रस्ताव अगर पारित हो जाता तो यूनेस्को में जाता, वहां जाता तो भारत को बहुत सारा नुकसान होना। ऐसे कई काम भारत देश के लिए, ये तो राष्ट्रभक्त थे, देश के लिए जिए हैं, देश के लिए मरेंगे। मैं परवेज फारूकी न्यूज एक्सप्रेस 24 के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं फिर से एक बार। आज मेरे साथ प्रमुख उपस्थिति के तौर पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भूराभाई शाह मेरे साथ मौजूद है। और इस कार्यक्रम को जो मैं सुबह से आपको बताता आ रहा हूं कि आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, बल्कि एक ऐसे सक्सेस प्रधानमंत्री मैं जिनको कहूंगा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री रहते हुए कुछ ऐसी चीजों की नींव रखी जो किसी और प्रधानमंत्री ने नहीं रखी है। मैं पहले अपने संबोधन में सारी बातें अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कर चुका हूं। महाअनुभव और उनके साथ गुजरा कार्यकाल कैसा रहा। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस 24 पर। मैं ये जानना चाहता हूं कि आज यहाँ पर नवसारी जिला कार्यालय पे जो यहाँ मीटिंग साझा की गई है, क्या उद्देश्य रहा है आपका कि आज आपने ये 100वीं शताब्दी दिवस यहाँ पे मनाया? आज नवसारी जिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुशासन दिवस, जो वाजपेयी का जन्म दिवस है, उसमें हमारी पार्टी सुशासन दिवस तरीके इसको उजोते हैं। कारण के हमारे पार्टी के जो 6 वार्षिक कार्यक्रम है उसमें एक वाजपेयी जी की जन्म जयंती के दिवस सुशासन दिवस उजोते हैं। एक प्रमुख कार्यक्रम है। आज हमारे जिला मथक पे यहाँ पे जिला वाजपेयी जी के 100 वर्ष पूरे होने पर जन्म जयंती पर सुशासन दिवस की उजवनी की गई। उनको पुष्पमाला करके उनका पुष्पवंदना की और वाजपेयी जी को जन्म जयंती के ऊपर उनको श्रद्धांजलि भी दी। और हमारे पार्टी के वक्ता तरीके सुरेश भाई मकवाना जी और धर्मेश भाई कापड़िया जी, उनकी जीवन चरित्र पे सब बातें बताई। जो वाजपेयी जी वड़ा प्रधान के जो उनका कार्यकाल रहा उसमें जो उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिए, जो वड़ा प्रधान जो बने उसके बाद जो आगे के बड़ा प्रधान ने जो कोई काम भारत के लिए नहीं किया था, वैसे ऐतिहासिक काम माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। उसकी सब जीवन चरित्र की बातें की। और साथ में उनकी जो वाजपेयी जी खुद कविताकार थे, कवि थे, तो उनके लिए धर्मेश कापड़िया उनकी जो उस टाइम की जो कविताएं प्रचलित थी, खूब महत्वपूर्ण थी, उसकी भी बात की। और साथ साथ में हमारा पार्टी का अभी संगठन पर्व पण चल रहा है। संगठन पर्व में हमारे नवसारी जिले के 9 मंडल है, वो 9 मंडलों के कल अध्यक्ष की
हमारे वर्णी हो गई है। वो सब प्रमुख श्री यहाँ पे हाजिर थे, उनका हमने बहुमान किया, स्वागत किया और नए कार्यकाल के लिए उनको शुभेच्छा भी की। आज का यही मुख्य कारण था। आभार। और बस एक और चीज, अंतिम प्रश्न यही रहेगा सर, कि जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में सरकार चलती रही है और भारत देश में जितनी भी स्वीकृति की गई है, उनकी हर एक चीज को, हर एक पल को, हर एक निर्णय को लिया गया है, और आज के कार्यकाल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती है, इसमें और उसमें आपको क्या अनुभव आपने किया? आगे की जो सरकारें चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी की छेले लास्ट में 10 साल से जो सरकार चल रही है, हमारा वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के वड़पन हेठળ, वो हमारे पूर्वज पंडित दीनदयाल जी और वाजपेयी जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके द्वारा बताए गए रस्तों पर प्रेरणा से उनके रस्तों पर चल रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। और फिर भारत में राम राज्य की स्थापना हो, इस तरह की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आपने देखा है यहाँ पे, इनका कहना है कि राम राज्य फिर से आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन नितिन राठौड़ के साथ मैं परवेज फारूकी, न्यूज एक्सप्रेस 24, नवसारी। एक मासूम के लिए न्याय की लड़ाई की मांग की गई। गुजरात के नवसारी जिले के चिखली तालुके में आज हजारों लोगों ने एक 10 साल की मासूम बच्ची के लिए न्याय की मांग करते हुए कैंडल मार्च निकाला। यह मार्च मासूम के साथ हुए दुष्कर्म और उसकी असमय मौत के विरोध में आयोजित किया गया। आप देख सकते हैं कि इस कैंडल मार्च में शामिल लोगों के चेहरों पर दर्द और गुस्सा साफ नजर आ रहा है। बस स्टैंड रोड से सर्किल तक निकाली गई इस रैली में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। आदिवासी समाज के प्रमुख नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक 10 साल की बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो 8 दिनों तक बेहोशी में रही और अपना बयान भी न दे सकी। आखिरकार न्याय की उम्मीद लिए उसने दम तोड़ दिया। आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने इस घटना को समाज के लिए एक चेतावनी बताया और कहा कि इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त और सहन नहीं किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने इस प्रदर्शन को समर्थन देते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पार्टी के स्थानीय नेताओं ने कहा कि ये मामला केवल एक बच्ची तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज की सुरक्षा और न्याय की मांग का एक प्रतीक है। ये घटना केवल नवसारी जिले तक सीमित नहीं है, ये सवाल खड़ा करती है कि हमारे समाज में मासूम की सुरक्षा के प्रति कितनी संवेदनशीलता है। आज रोज आम आदमी पार्टी नवसारी द्वारा जे ઝઘડિયા ખાતે 10 વર્ષીય માસૂમ બાળા ઉપર બલાત્કાર ગુજારી જેમનું ગઈકાલે મૃત્યુ નિપજ્યું હતું, એમના શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમ ચીખલી ગાર્ડનથી લઈ ચીખલી બસ ડેપો સર્કલ સુધી કેન્ડલ માર્ચ યોજી એમના શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો અને એની સાથે સાથે જે બળાત્કાર ગુજારનાર ને એ હેવાનિયત કરનાર હેવાનને કડકમાં કડક સજા થાય એવી આમ આદમી પાર્ટી માંગ કરે છે અને જે આપણા ગૃહમંત્રી જે ફાકા ફોજદારી કરે છે વારંવાર કે કોઈ ચમરબંધીને છોડવામાં નહીં આવે અને એના આ ગુજરાતમાં વારંવાર આવા બનાવો બનતા આવ્યા છે, તો એ ગૃહમંત્રી ક્યાં તો એમને ફાંસીની તાત્કાલિક સજા અપાવે ક્યાં તો પછી પોતે રાજીનામું મૂકે। જો આ ન્યાય નહીં અપાઈ શકતા હોય તો રાજીનામું સ્વેચ્છાએ મૂકી દેવું જોઈએ, એવી પણ અમારી માંગ છે। અને જો કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવે તો આવનારા દિવસોમાં આદિવાસી સમાજના લોકો હોય કે અન્ય સમાજના લોકો રોડ પર ઉતરી
વિરોધ પ્રદર્શન કરવાની પણ ફરજ પડશે, જેની સરકાર અને તંત્ર નોંધ લે. જય આદિવાસી, જય જોહાર, જય ભારત. જય આદિવાસી જોહાર. આજ રોજ આમ આદમી પાર્ટી નવસારી દ્વારા જે ખૂબ જ ચર્ચિત અને ગંભીર ઝઘડિયાની અંદર 10 વર્ષની નિર્ભયા ઉપર હેવાને રાક્ષસે જે બળાત્કાર ગુજાર્યો અને શારીરિક અને માનસિક ટોર્ચર કરીને ઈજા પહોંચાડી અને 8 દિવસના લાંબા સમયગાળા દરમિયાન હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલ અને ત્યારબાદ આ દીકરી નિર્ભયા ગુજરાતના કોડે જાય છે, ત્યારે આજ રોજ ચીખલી ખાતે કેન્ડલ માર્ચ યોજી આ બાળકીને ન્યાય મળે અને જે રાક્ષસ હેવાન જે ફૂલ જેવી આપણી દીકરી બેન નિર્ભયા ઉપર હેવાનિયત ગુજારવામાં આવા આરોપીઓને તાત્કાલિક ધોરણે ફાંસીની સજા આપવામાં આવે અને જો ફાંસીની સજા નહીં આપવામાં આવે તો હવે જે આદિવાસીઓ પર વારંવાર અત્યાચારો થઈ રહ્યા છે એ આદિવાસીઓ હવે સહન કરશે નહીં. જેવા કે મૂત્ર વિસર્જન કરવું હોય તો આદિવાસીઓ, જેવું કોઈને માર મારવું હોય તો આદિવાસીઓ, બળાત્કાર ગુજારવું હોય તો આદિવાસીઓ પર, આમ દિવસે પ્રતિ દિવસે આદિવાસીઓ પર બળાત્કાર અને માર મારવાની કે શારીરિક માનસિક ટોર્ચર કરવાની ઘણી બધી ઘટનાઓ બને છે. જેવી રીતના જે અત્યારે પુષ્પા 2 ફિલ્મની અંદર જ્યારે એના પ્રોમો દરમિયાન ભાગદોડ પામવાથી એક મહિલાનું મૃત્યુ પામે છે, એના તાત્કાલિક ધોરણે કેસ ફાસ્ટ ટ્રેકમાં ચલાવીને સજા આપવામાં આવે છે. તેવી રીતના ગુજરાત સરકાર પણ આ મામલે તાત્કાલિક ધોરણે આ આરોપીની फांसी सजा આપે એવી हमारी मांग છે. अब आइए रुख कर लेते हैं दूसरी खबर की ओर जो खेल जगत से जुड़ी है। खेल प्रतिभाओं के लिए प्रेरणादायक एक पहल की गई। आज अगर मैं बताऊं कि अब तक खेल जगत की जुड़ी एक सकारात्मक खबर, रियो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली जानी मानी जिम्नास्टिस्ट दीपा कर्माकर और उनके कोच विश्वेश्वर नंदी ने आज एक विशेष कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उभरते खेल प्रतिभाओं को प्रेरित करना और उनकी क्षमताओं को निखारने के लिए जरूरी मार्गदर्शन प्रदान करना था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दीपा कर्माकर, जिन्हें पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है, खिलाड़ियों को संबोधित कर रही है। उनके कोच विश्वेश्वर नंदी, जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में योगेश्वर सिंह और आशीष कुमार जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। ये खिलाड़ी एशियन जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पदक जीत चुके हैं। कार्यक्रम का मकसद सिर्फ प्रेरणा देना नहीं था, बल्कि खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार करना भी था। आयोजकों ने कहा है कि ऐसे कार्यक्रम खेल संस्कृति और मजबूत करने के लिए युवाओं को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। खेल से प्रतियोगिता का नहीं होता, ये समाज को एकजुट करने और देश का गौरव बढ़ाने का एक माध्यम है। ऐसे कार्यक्रम हमारी खेल संस्कृति को और मजबूत बनाती है। जुड़े रहिए न्यूज एक्सप्रेस 24 के साथ, जहां हम आपके लिए लाएंगे हर बड़ी खबर के पीछे की सच्चाई और उसके प्रभाव से अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी परवेश फारूकी को दें इजाजत और अगली खबर तक इंतजार करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। अनुमति दें। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद।